मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? हाथ खड़ा करिएगा। बपतिस्मा, बपतिस्मा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे। बपतिस्मा एक समर्पण है प्रभु के लिए, दे देना अपने आप को प्रभु के लिए, दे देना। जैसे तू चाहे तू मेरे को इस्तेमाल कर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरी टेस्टमनी क्या है? मेरा नाम पास्टर बलकार मसीह। इस वक्त मेरी एज 64 हो चुकी है। पिछले इसी महीने में 3 तारीख मेरा बर्थडे था और खुदा का फजल है, मेरे को सेवा में 40-45 साल लग गए। 40-45 साल, खुदा का धन्यवाद। मेरा जो समर्पण है उसी के द्वारा खुदा मेरे को इस्तेमाल भी करता है। मैं यहाँ देख रहा था, मैं खुदा के जलाल को देखा यहाँ जब आराधना हो रही थी। मैंने महसूस किया, मैं सिर नीचे करके मैं प्रेयर कर रहा था। प्रार्थना में ही एक सांप को पकड़ के उसकी स्त्री को मैं बाहर फेंका। प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया। अभी आपको शैतान जो है कभी भी तंग नहीं करेगा, आपको आने से रोकेगा नहीं, याद रखना, क्योंकि आप एक चुने हुए लोग हैं। हमें खुदा ने क्यों चुना है? हमारे पास एक दर्शन, हमारे पास एक विजन होना बहुत ही जरूरी है। बहुत लोग मसीह बन जाते हैं लेकिन जिंदगी का मजा नहीं लेते हैं, आनंद नहीं लेते हैं। उसका कारण हम खुद हैं। मेरे सिर पे जटा थी, मेरे घर में, मेरे घराने में कोई मसीह नहीं था, लेकिन 78 में 10/3/78 में खुदा ने मेरे को चुन के अलग किया अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए। 80 में मेरे को जॉब दिया, गवर्नमेंट जॉब, इलेक्ट्रीशियन बोर्ड में, पंजाब गवर्नमेंट की। सिर्फ 11 साल मैं कर सका। 91 6 मंथ में खुदा ने आधा घंटा जलाल में रख के अपने दूत के द्वारा कॉलिंग किया, नौकरी छोड़ दे, मेरी सेवा कर। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आसमान से फल उतरते हैं, लीची और अंगूर। जब भी मैं बताता हूँ मेरे सामने वो दर्शन आता है। जब भी मैं लोगों को बताता हूँ दूसरी आवाज़ दूत की फिर आती है, बलकार ये जो फल है एक कलीसिया है, नौकरी छोड़ दे, मेरी सेवा कर। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जहाँ तू जाएगा मैं कलीसिया तैयार करांगा। मैं खुदा का धन्यवाद हूँ। मैं तो एक मिट्टी का बर्तन हूँ। ये खजाना जो है ये प्रभु का रखा होता है और प्रभु अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। उसको करता है जिसने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया है, पूरा समर्पण कर दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद है। मेरे पास 300-400 हाजिरी होती थी, लेकिन अभी उतनी हाजिरी नहीं है। उसका कारण क्या है? कुछ सीनियर पास्टरों को मैं बुलाने लग गया
उन लोगों ने सोचा कि इसके पास पैसे वाले बहुत हैं, इनके पास टाइथ देने वाले बहुत हैं, उनको गुमराह कर लिया, फूट डाल दिया, लोग खेरू खेरू हो गए। आज खुदा मेरे को अलग अलग हिमाचल में, हरियाणा स्टेट में, पंजाब में दूर दूर खुदा इस्तेमाल करता है, लेकिन उनके बिलीवर को, उनके विश्वासी को ना मैं नंबर देता हूं ना मैं नंबर लेता हूं। खुदा ने मेरे को सिखाया है कि दरवाजे में जाना है तो दरवाजे से ही निकलना है। ये डिसिप्लिन की सेवकाई खत्म होती जा रही है, सच्चाई की सेवकाई खत्म होती जा रही है, उधार की, छुटकारे की सेवकाई खत्म होती जा रही है। इसलिए खुदा मेरे को एक नया अभिषेक दे के इस्तेमाल कर रहा कि मेरे दासों को जाके उत्साह दे, मजबूत कर, गिरे हुओं को भी खड़ा कर, क्योंकि मैं भी कभी गिरा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो गिरा होता है उसी को तजर्बा होता है कि गिरे हुओं को उठा सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास से कहता हूँ आपकी गवाहियों के द्वारा, पिछले दिनों में जब मैं पहली बार आया, मैं देख रहा हूँ कई बीच में बैठे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं सबको जय मसीह की बोलता हूँ, और हम फिर इकट्ठे हो सके। हमारे लिए खुदा ने एक और साल दे दिया है, नया साल, कि हम रूबरू आपको देख सके, मिल सके। बहुत अच्छा लगा मेरे को। प्रभु आपको आशीष दे। खुदा ने आपको बहुत एक अच्छे दास दिए हैं। मैं झूठी तारीफ नहीं करता हूँ, याद रखिएगा। मलाकी नबी 3:16 में लिखता है, उसमें लिखा है कि जो यहोवा से डरने वाले लोग आपस में बातें करते हैं तो यहोवा कान ला के, मैं इस ईमान के द्वारा किसी से बात करता हूँ। चिकनी चोपड़ी बातें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसलिए यकीन मानिए, खुदा के दास जिसके लिए मैं संडे भी निकाल दिया टाइम, ये बड़ी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मैं अपने विश्वासियों को छोड़ के नहीं आता संडे में। इनका प्यार है, इनकी दुआ है, जो मैं इनको जवाब नहीं दे सका। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे। मेरे पास 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, और सभी की शादी है, हो गई है। 2 पोतरे हैं। बड़ा बेटा BTH इंग्लिश मीडियम किया, वो बाइबल कॉलेज में छात्रबीड़ टीचर भी रहा, और इस छात्रबीड़ में मैं 23 साल सीनियर फादर का काम किया, पास्टर बोर्ड का चेयरमैन पंजाब का रहा। खुदा ने इस तरीके नाल मेरे को इस्तेमाल किया, खुदा का धन्यवाद है। लेकिन आज बिलीवर चर्च को मैंने रिज़ाइन दे दिया है। खुदा बोलता था एक नौकरी छोड़ के तो दूसरी एक और नौकरी पकड़ ली है, पैसे के लिए नहीं। हमने सिर्फ स्विच ऑफ कर दें प्लीज, या साइलेंट मोड पे कर दें, वचन के बीच में कोई भी हाँ, उसका सभी लोगों से परमेश्वर का समय है। परमेश्वर के दास बहुत दूर से आए हैं ना आपके लिए, और संडे छोड़ के, अपना चर्च छोड़ के, ये आपके लिए कुर्बानी है, मेरे लिए। मैं समझता हूँ अभी मैं इधर हूँ, मेरा मन पीछे है। मैं सही बात बताऊँ आपको, पता नहीं कितना प्रेम करते हैं। क्या बोलूँ मैं आपको, चाहिए था उनको बोलना कि यीशु के बिना मैं रह नहीं सकती, रह नहीं सकता। बोलते हैं पास्टर जी आपके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ, ना मैं रह सकता हूँ। हालेलुया। इतने वफादार विश्वासी हैं। घर में कोठियाँ बनती है उनकी, कोई भी मकान बनता है, किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाना, सिर्फ पास्टर की फैमिली को बुलाना उन लोगों ने। इतने वफादार हैं।
अभी तक हम मसीह तो बन गया, लेकिन हमारे में वो मैच्योरिटी नहीं बन रही है कि हमें अगापे का प्यार किससे करना है, पहला दर्जा किससे देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। विश्वास करते हैं ना आप? हाँ। फर्स्ट नंबर, आपकी जिंदगी में प्रेम की भक्ति होनी बहुत ही बिना स्वार्थ, बिना स्वार्थ, बच्चों से भी, परिवार से भी, बीवी से भी, पति से भी प्यार छोड़ के फर्स्ट नंबर हमने प्रभु को देना है। लबलीन होना है। उसमें क्या होना है? लबलीन होना है। जो शाया बोलता है उसमें लबलीन होना है, मगन होना है। फिर क्या होगा? वो खुद आपके परिवार की शांति बना के रखेगा। वो खुद दूत के द्वारा आपके परिवार की रखवाली करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम उसको काम नहीं करने देते, कुछ करने नहीं देते, मौका ही नहीं देते। आज का विषय मेरा क्या है? हम एक तंबू जैसे घर में हैं। कौन से घर में हैं? तंबू जैसे घर में है। पढ़ दीजिए एक आयत, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय, उसकी पहली दूसरी आयत। तंबू जैसा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। आपस में नहीं बोलना, बच्चों पे कंट्रोल करना। कभी हम बच्चों को चुप कराना है ना, दबका मार के नहीं, ठीक है? मेरे को याद आता है जो मूसा की माँ थी ना, उसने 3 महीने अपने बच्चे को संभाल के रखा बुरे समय में, जबकि उस वक्त लड़कों को मारा जाता था। लेकिन 3 महीने संभाल के रखना। ऐसे बुद्धिमान बनो। औरतों को कह रहा हूँ, ठीक है? बुद्धिमान मतलब बच्चे को कैसे मैं कंट्रोल करूं। कर सकती है। औरतों को खुदा ने बहुत अहमियत दी है, लेकिन हम अपनी पोजीशन को समझते नहीं है। प्रभु ने हमें क्यों हमारी रचना किया है? पढ़िए। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, हाँ, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। हाँ, अटल। पंजाबी में लिखा अटल। क्या कमाल है। वो घर प्रभु ने हमारे लिए देना है। ध्यान से सुनिए। 5 घर हैं धर्मी के। कितने घर? धर्मी। धर्मी कौन बनाता है? सिर्फ ओनली जीसस। जब हम विश्वास करते हैं, ईमान करते हैं उसके पे, प्रेम करते हैं, प्रीत लगा लेते हैं उससे, है? मेरा एक चाचा, क्योंकि हम मजहबी सरदार है ना बैकग्राउंड, मेरा एक चाचा वो मेरा दुश्मन बना रहा जब तक जमीन पे रहा। इसने धर्म बदल लिया है, इसने चेंज कर दिया, ऐसे हो गया, ये हो गया। लेकिन जब वो चला गया दुनिया छोड़ के, यकीन मानिए, मैं मलेशिया गया 2 बार। मैं मलेशिया प्रभु ने मेरे को लेके गया। उधर मैं दोपहर को सो रहा था, खुदा ने मेरे को दिखाया, उसको खुदा ने एक लंबी जूता होता है ना, उसमें रखा हुआ, जूते में रखा, जूते में। घमंडियों को खुदा अपने जूतों में रखता है। हंकारी जो लोग हैं। 5 घर है। ध्यान से सुनिए। पहला घर मां की कोख है, मां की धर्मी की। आम दुनियावी संसारी लोगों की नहीं मैं बात कर रहा हूं। जब आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते, तौबा करते हैं,
तौबा का मीनिंग है, कई लोगों का है न्याय होना है, कई लोगों की तौबा ही नहीं सही, बपतिस्मा सही नहीं है, पवित्र आत्मा पा लिया खाली अगम पाकता की है, उसकी अगुवाई पे नहीं चलते, उसकी अगुवाई वचन को फॉलो करना है, नहीं चलते, अपनी मर्जी करते हैं, चमत्कार भी दिखाते हैं, चमत्कार भी होते हैं। आज की जो सेवकाई है चमत्कारों की है, और देखने की करने की दोनों तरीके। उद्धार का वचन नहीं है, उद्धार की संगति नहीं है, शैतान की बड़ी तगड़ी योजनाएं हैं, वो प्रीत लोगों की ठंडी कर रहा है, कमजोर कर रहा है, लोग प्रभु से हट रहे हैं, सच्चाई से हट रहे हैं। इसलिए आप धन्य हैं, आप मुबारक हैं, आप एक आत्मिक दास के पास आते हैं जो उद्धार का ज्ञान रखता है। हालेलुया। पहला घर धर्मी का उसकी माँ की कुख है। यिर्मयाह कह रहा, तू मेरे को माँ की कुख में चुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी रखवाली करता है खुदा, उसकी केयर करता है। याद रखना, असली आदम के तो खिलाफ खुदा है ही है, शैतान है, औरत के आदम से भी ज़्यादा औरत के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा पैदा करने, बीज देने वाली है। ये मेरा प्रैक्टिकल तजर्बा है। इसीलिए शैतान जो है आदम के पीछे नहीं, औरत के पीछे भागता है। औरत का दिल कमजोर है, तरसबान है, इसलिए भागता है, पकड़ना चाहता है। औरत के वसीले पे वो पति को पकड़ता है, वो मजबूर कर देती पति को। ये माहौल बना हुआ है। आत्मिकता में लोग गिर रहे हैं, डिग रहे हैं। चर्च जाते हैं, हमारे बुजुर्ग भी जाते थे, हमें भी जाना चाहिए, बस यहाँ तक है। आज की इबादत, आज की बंदगी कैसे हो रही है? चर्च तक की है, सिर्फ चर्च तक, घर में नहीं। घर में जीवन वो नहीं है, रिश्तेदारों में जीवन नहीं है, सफ़र में वो जीवन नहीं होता है, वो पवित्रता नहीं होती है। हम गिर जाते हैं, गुस्सा क्रोध बहुत है, वो बढ़ रहा है लोगों में। इस पे ध्यान दीजिए। दूसरा घर जो है, सुनिए ध्यान से, दूसरा घर धरती पे देता है खुदा अपने धर्मी को। जिस घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। तीसरा घर वो आत्मिकता के लिए चर्च है। धर्मी का घर चर्च है, प्रभु का घर है, जहाँ इकट्ठे होके हम इबादत करते हैं, जहाँ हमें ताजगी मिलती है, 6 दिनों के लिए बल मिलता है, सामर्थ्य मिलती है, और आत्मिक रोटी मिलती है, हौसला बधाई होता है। चौथा घर कौन सा है? कब्रिस्तान। क्या है? कब्रिस्तान। यहाँ से लिखा, इस बात को आश्चर्य नहीं मानना, परमेश्वर का पुत्र आवाज देगा। यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय 28 और 29, ये दोनों आयतें जो है ना इकट्ठी है। सुनिए, दोनों आयतें इकट्ठी है, लेकिन इसका फर्क कितना है, जमीन आसमान का। इस बात को आश्चर्य नहीं मानना है। परमेश्वर का पुत्र आवाज देगा, जो जीवित होगा वो ही आवाज दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह प्रैक्टिकल में वो तीसरे दिन जी उठा है, और जी उठ के देखिए वो उसकी वफादारी देखिए। वो कब्र के वसीले हेठली पाताल में भी उतरा, हेठली जगह में भी उतरा, अफसियों के पत्रे में। किन लोगों के लिए उतरा आपको पता? किन लोगों के लिए उतरा? जो लोग 250 लोग, तूफ वगैरह इस्राएली लोग, जमीन फटी, नीचे उतर गए, नीचे उतर गए।
उन्हीं के लिए खुदा ने, पिता ने सोचा, उन लोगों ने यीशु का वचन नहीं सुना। क़यामत तब आएगी जब तक परमेश्वर के पुत्र की आवाज़ एक एक ना सुन ले। हालेलुया। ये वचन पिता ने पूरा करना था। कब्र के वसीले वो नीचे उतरा और वचन सुना के उनका उद्धार करके अपने साथ उन रूहों को फिरदौस में लेके गया। कहाँ लेके गया? फिरदौस। फिरदौस शब्द जो है ना, इससे पैराडाइज इंग्लिश में, पैराडाइज, पैराडाइज मीनिंग आराम वाली जगह। कौन सी जगह? बहुत सारे लोग बोलते हैं मरने के बाद वो सीधा स्वर्ग में चले जाता है। कोई स्वर्ग में नहीं जाता, ना गया, आज तक गया ही अभी तक। धर्मी लोगों को कौन सी जगह देता प्रभु? फिरदौस, पैराडाइज। न्याय होगा एक दिन, क़यामत आ गई होगी, तब उनका हिसाब तब होगा। जो देह में, शरीर में बुरा भला किया, बोला, कहा, कुछ भी है, उसका खुदा हिसाब तब लेगा। और उसका न्याय कहाँ से शुरू होता है? खुदा के दासों से शुरू होता है, रसूलों से शुरू होता है। हमें डरना है यहोवा से। 5वां घर कौन सा है? जहाँ जो पड़ा है, मैं जाऊंगा ये घर छोड़ के, तंबू जैसा घर छोड़ के मैं एक घर और दूंगा। जो यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया है अपने चुने हुए लोगों को। सद्दे हुए बहुत हैं, बुलाए हुए बहुत हैं, पर चुने हुए बहुत कम हैं। जो चुनते हैं कि भीड़ा रास्ता, दुख का रास्ता, विपदा का रास्ता चुन लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वादे मुखालिफ से ना डर। किसी शायर ने किया, मुखालिफ उर्दू का लफ्ज है, जोड़ी चीज तेरी अपोजिट है, ना डर ऐ अकाब, ये तो तुझे ऊंचा उठाने के लिए है। जो निंदा हो ना, दोष लगे, मेरे पे बहुत लगे। कई पास्टर लोग मेरे साथ बहुत ईर्ष्याबाजी रखते हैं, क्योंकि मैं सच्चाई का वचन लेके चलता हूँ। मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, कई लोग मेरे से चुभते रहते हैं। मेरे को खुदा ने अभिषेक ही ऐसा दिया है कि मैं सच्चाई का वचन फैलाऊं। आज किसी कौम में कोई सच्चाई परिवार में बोलता, उसे मार डाला है। मेरे को 3 बार, एक बार उग्रवादियों ने मारना चाहा, कई बार मेरे को मिले को मेरा रास्ता ऐसा गुजरना पड़ता है वहीं से। हाँ, 3 बार मारना चाहा, समाज के ठेकेदारों ने मारना चाहा, लेकिन खुदा ने अपने फजल के द्वारा बचा के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रैक्टिकल जीवन है, मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूं। ये वचन जिंदा है, तब जिंदा है जब हम प्रैक्टिकल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर की वफादारी है कि हम दोबारा मिल सके। 1 साल हमें और दे दिया खुदा ने। खुदा हमें और इस्तेमाल करना चाहता, खुदा हमें और मैच्योर बनाना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है, कामल बनाना चाहता है, अपने राज्य के लिए तैयार करना चाहता, पहली क़यामत के लिए तैयार करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उड़ जाने के लिए ये लहू मांस में नहीं उड़ेंगे हम, एक जलाली शरीर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसको दिया था? आदम को, पहले आदम को दिया था। जब खुदा उसके साथ संगति कर रहा है, सुबह शाम संगति करता है। काश ऐसे भी आप बन जाओ। मेरे को सिर्फ खुदा मेरे साथ संगति करता है। 10-12 साल हो गए। सुनिए, 23 तो 12 कितने हो गए?
45 के 35 45, ध्यान से सुनिए। 23 साल लग गए मैं प्रभु की इच्छा को समझ सकूं, मैं जयवंत जीवन पाला हूं। हालेलुया। 23 साल लग गए प्रभु को समझने के लिए, लेकिन आज 12 साल हो गए खुदा ने मेरे को दर्शी का अभिषेक दिया है। 12 साल और जयवंत जीवन दिया है। पता नहीं कितने कितने साल विश्वासी बने रहते हैं, 12 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाते हैं, लेकिन दर्शी नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? आज वो ही सीखना है। खुदा आपको आने वाले समय में दर्शी बनाने वाला है। आमीन बोलिए। हाँ, आप सपनों के द्वारा, रोया के द्वारा, दर्शन के द्वारा आप प्रभु से बात करेंगे। मैं करता हूं। कोई दिन खाली होता है जो सुबह मेरे पास परमेश्वर का दूत, परमेश्वर के चुने हुए लोग रोटी लेके आते हैं, फ्रूट लेके आते हैं, कई कई नई आइटमें लेके आते हैं, और आवाज आती, इसी से नमा बाल ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एलिया की तरह मैं तेरे को नया बल देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मलाप के तंबू के बारे में किसने सीखा है? कभी सीखा? हाथ खड़ा करिएगा। मलाप के तंबू 2-4 सुनिए। 3 तरह की बंदगी हो रही है, 3 तरह का प्रचार हो रहा है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। पिछले दिनों में भी मैंने बताया था थोड़ा। हाँ, जिस्मानी, रूहानी, शैतानी, 3 तरह का प्रचार हो रहा है। जिस्मानी प्रचार भी है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने पेट के लिए। सुनिए, मेरी सेवकाई ईमान पे है शुरू से। ईमान पे का मतलब मेरी आंखें खुदा की ओर लगी रहती है, मनुष्यों की ओर नहीं, विश्वासियों की ओर नहीं, कि मैं उनकी जेबों को देखूं, वो कहाँ क्या कब निकाले। नहीं, खुदा की ओर, क्योंकि सहायता ऊपर से आती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऊपर लगी रहती है। हमारा विश्वास यहोवा परमेश्वर जिसने सारी कायनात बनाई, आपको मेरी रचना किया है, वो चाहता है कि आपका विश्वास, आपका भरोसा मेरे पे 100% से भी ऊपर होना चाहिए। आपको प्रभु पे डिपेंड होना है। विपत्ति आती है, बड़ी मुश्किलें आती है, लेकिन हमें कोई घबराना नहीं है। एक आयत पढ़िए, नए साल में है, निर्गमन 40 अध्याय ओदी पहली आयत। एक समा था मूसा के टाइम, ये मलाप का तंबू जो था गिर गया था। हम भी पिछले सालों में आत्मिकता में गिर सकते हैं, जा गिरे हो सकते हैं, लेकिन ये नया साल खुदा ने मौका दे दिया। आपको पवित्र आत्मा इस जगह में लेके आया है। हालेलुया। आज आप एक नवा बल, नया मसा, नवी ब्लेसिंग लेके जाएंगे। हालेलुया। पढ़िए। और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। ठीक है। इस कारण 40 अध्याय, निर्गमन 40 अध्याय ओदी पहली आयत। 40 ओनली 40। हाँ जी, पहली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मिलाप वाले तंबू को, निवास को खड़ा कर देना है। ये कौन सा दिन है? हाँ बेटे बोलिए। नया साल। क्या है? नया साल।
कुछ नेक इरादा बनाना चाहिए, एक अच्छी योजना बनानी चाहिए खुदा के काम के लिए। तब क्या होगा? हम पता क्या योजना बनाते हैं, हमारे बच्चों को क्या करवाना है, ये काम रह गया। अपने परिवार के लिए सोचते हैं, प्रभु को मौका ही नहीं देते कि वो तो आपके परिवार को के लिए कुछ करे, मौका ही नहीं देते। इसके साथ एक आयत पढ़िए, यशायाह 65 ईसाया 65 65 उसकी 23 और 24 आयत। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, हाँ ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, हाँ, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। फिर पढ़िए। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे, और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। 24 आयत। हाँ जी, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। ओ प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आपके पुकारने से पहले यहोवा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर पहले ही उत्तर देना चाहता है। आपके सोचने से पहले परमेश्वर जानता है आपको क्या जरूरत है। जिस परमेश्वर ने रचना किया है वो हमारे से मांगने से भी पहले जानता है। हमारा विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, कारण हम अपनी दिमाग पे, अपनी अकल पे भरोसा रखते हैं। सराफी वो कलाम में लिखा जो अपनी समझ पे भरोसा करता है। धन्य वो जो यहोवा पे भरोसा करते हैं। ऐसा बनो। खुदा बनाना चाहता है, आपको तैयार करना चाहता है अपने काम के लिए। बहुत हो गया बच्चों के लिए बोझ, पत्नी के लिए बोझ, जो पत्नी ने बोला वही है बोझ है, रिश्तेदारों के लिए, सारे परिवार के लिए। लेकिन प्रभु के लिए कुछ कर दिखाना है इस साल में। इस साल में प्रभु के लिए कुछ करना है। प्रभु चाहता है ताकि प्रभु आपके लिए बोझ रखे, आपके लिए कुछ कर सके। पढ़िए आगे 24 आयत। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। लेकिन हम तंबू जैसे घर में हैं। इस तंबू का क्यों शब्द यूज किया है? क्योंकि तंबू थोड़े समय के लिए होता है, ज़्यादा समय के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए। हम ज़मीन पे हैं। हमारी रचना क्यों किया है? पौलुस कहता है इसलिए कि हमारे जीवन में से ज्ञान की वासना फैले। बदबू नहीं, हमें इसलिए चुना है। अफसियों की पत्री 2 की 10 आयत में लिखा है कि हम भलाई के काम करें। कौन से काम करें? भलाई के काम करें। उसका चुनाव इसलिए है। मैं आपको मिलाप के तंबू के बारे में बताना चाहता हूँ। हो सकता आपको क्लियर दिस रहा ना? हाँ, ये जो आंगन है, ये बाहरला आंगन है, ये इस्राएली लोगों के तंबू है। सेंटर में मिलाप का तंबू होता था, सेंटर में मिलाप का तंबू होता था। लेकिन मिलाप के तंबू में 3 हिस्से हैं। ये बाहरला आंगन है, ये अंदर का, ये तीसरे नंबर पे आता है जगवेदी। ये पित्तल की जगवेदी थी। पित्तल की जगवेदी का मतलब है यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु की हजूरी, यीशु की हजूरी, पित्तल की हजूरी। पित्तल की जो जगवेदी है वो यीशु मसीह की हजूरी को बताता है। यीशु अति पवित्र है। यहां तक कौन इंसान पहुंच सकता है? मैं आपको बताऊं, जो जाजक थे, जाजक उसकी टांगों में रस्सा बांध के फिर जगवेदी पे
भेजा जाता था, क्योंकि आम इंसान वहीं पहुंच नहीं सकता। जाजक, पवित्र जाजक जो पवित्र किया होता है, उसको भेजा जाता था। ताजो अगर वो नापाक होगा तो वहीं मार भी जाए तो वहीं से घसीट के बाहर खींचा जाता था। सुनिए, क्योंकि ये जगह जो है अति पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ ये जो लोग हैं बाहर के आंगन में, ये नॉन क्रिश्चियन लोग हैं, ये आम लोग हैं, आम संसार है। जो लोग तौबा कर लेते, बपतिस्मा लेते हैं, यो यहाँ तक पहुंच जाते हैं दूसरे स्टेप पे। ध्यान से सुनिए, ठीक है। जब तक उनकी पवित्रता नहीं बनती पूरी, जो खुदा को भावे, वह तब तक वो वहीं तक नहीं पहुंच सकते। हमारी जो पवित्रता है वो कैसे बन सकती है? ध्यान से सुनिए। इससे पहले प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में लिखा है, ध्यान से सुनिए। एक डंडा ले, एक काना ले, जगवेदी को भी मिल ले, भजन करने वालों को भी मिल ले, आराधना करने वालों को भी मिल रहा है, सभी को मिल ले। जो मिनती में कम है उससे बेड़ियों बाहर निकाल दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये काना किसको दर्शाता है? ध्यान से सुनिए। काना परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। वचन के ही मुताबिक हमारा नाप होना है, न्याय होना है। अगर जो आप वचन जानते हैं उसी के मुताबिक तो आपका न्याय होगा। जानते हैं लेकिन पूरा नहीं किया, जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं किया, चले नहीं हम। बोलना चाहिए था कि जुबान को कंट्रोल करना है, जुबान पे कंट्रोल होता ही नहीं। हमारी सोच भी पवित्र होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, अभी हम पवित्रता के बारे में सीख रहे हैं। कैसे बने रह सकते हैं, पवित्रता कैसे बन सकती है? सुनिए, हमारे अंदर एक घूमती फिरती जगवेदी बनना चाहिए, तब आप पहली क़यामत में शामिल हो सकते हैं। याद रखना, जगवेदी बननी चाहिए हमारे अंदर। मेरे घर में नीचे जगवेदी थी, पुराने घर में। वो घर एक बालों वाला, जो लकड़ के बाले होते हैं ना, उसी के द्वारा बनाया हुआ था। मैंने देखा, बाहर से मैं आसमान से आग उतरती देखता था रूबरू प्रार्थना में। वहीं से एक लाइट प्लेट जैसी निकलती और यहाँ मैं प्रेयर करता हूँ, नीचे बैठता हूँ, वहीं जाके रुक जाती है। 23 साल बाद खुदा ने मेरे को एक नया घर दिया, महल जैसा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ऊपर मैंने चर्च बना दिया प्रभु की अनुग्रह से। मैं उद्घाटन करके, उस घर का उद्घाटन करके किसी के घर सो जाता हूँ। हम किसी के घर रहते थे, दोपहर को मैं सो जाता हूँ। पहले मैं क्या देख रहा हूँ? सोए हुए एक ज्योति सी देख रहा हूँ। वहीं से आवाज़ आती है, बलकार मेरी हुजूरी और नीचे नहीं ऊपर है। ये 100% मैं सच्ची गवाही दे रहा हूं। आपसे क्यों नहीं, आप क्यों नहीं देख रहे? अरे आप, पता क्या, आप शरीर से बाहर नहीं आते। हम तंबू जैसे घर में है। पढ़िए उत्पत्ति 18 अध्याय, उत्पत्ति 18 अध्याय। जल्दी पढ़िए, पहली आयत। अब्राहम घूमने के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। सुनिए, तंबू के, बोलिए, दीवार पर बैठा है, तंबू से बाहर।
अगर दर्शन पाना चाहते हैं तंबू से बाहर आ जाओ, जीते जी, जीते जी। यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय में यीशु मसीह ने रसूलों को बोला है, ध्यान से सुनिए, जब तक कणक का बीज जमीन में जाके मरता नहीं है वो अग्नि। हम बाहरी तौर पे सारी अभिलाषा शरीर की, शरीर के बुरे काम सलीब पे चढ़ा देना है। कैसे चढ़ाएंगे? इससे पहले पौलुस लिखता, मैं रोज के रोज शरीर को मारता पीटता रहता हूं, बस में लाने के लिए, बस में लाने के लिए। नहीं होता ना। हम अपने तरीके से पत्नी को चलाना चाहते हैं, पति को चलाना चाहते हैं, अपने तरीके से बच्चों को चलाना चाहते हैं, अपने तरीके से कलीसिया को चलाना चाहते हैं। नहीं चला सकते, हम फेल हो जाते हैं। प्रभु की इच्छा के मुताबिक चलाना है, प्रभु की मर्जी में रहना है, जो वचन कहता है वो ही करना है। फिर कहा, मैं आपके विरोधियों का विरोधी होगा, है मेरा दूत आपके आगे होके चलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम दर्शन देख रहा है, पर इससे पहले वो तंबू से बाहर आ गया, सूरज के सामने। किसके सामने? ध्यान से सुनिए, तंबू से बाहर आना, सूरज के सामने रहना है। सूरज किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को। उसकी सालीब को ताकते रहना है, यीशु मसीह को देखते रहना है। हमारा नजरिया संसार को देखना नहीं है, हमारा नजरिया पाप को देखना नहीं है, बुराई को नहीं देखना, ढूंढना नहीं है। हमें यीशु को देखना है। यीशु को देखने से कितने फायदे पता? काल की नजर हट जाएगी आपको पीछे। आप दिन प्रतिदिन इस शरीर की अभिलाषा को सलीब पे चाड़ देंगे, आप जयवंत जीवन पाएंगे, फिर दर्शी बन जाएंगे। प्रेतों के काम में लिखा कि अंत के समय मेरे दास और दासियां दर्शन पाएंगे, सपनों में बुजुर्ग देखेंगे, प्रभु को देखते रहेंगे, सपने देखेंगे, लेकिन ना आज दर्शन, ना आज सपना, ना आज रोया। कारण क्या है? कि हम शरीर की अभिलाषा को लेके चलते हैं, पाप को लेके चलते हैं, बुराई को साथ में लेके चलते हैं, इसलिए हम दर्शी नहीं बन रहे। 12 साल हो गए दास को, खुदा ने दर्शी का अभिषेक दिया है। दर्शन के द्वारा खुदा मेरे से सेवा ले रहा। लुधियाना में मैं कल ही आया, एक बहू, उनकी बहू के केस होने वाला बच्चे का, खुदा ने मेरे को दिखाया कि उसके हाथ में बेटी है। सुबह मैं पूछता हूँ, सुनिए, सुबह मैं पूछता हूँ आपको क्या चाहिए? बेटी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो बेटा मेरा 4 साल का हो गया ना, इसके साथ वाली बेटी मर गई थी, जोड़े थे, बेटी मर गई। फिर मैं क्या, उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम बोला, मैं क्या यही नाम देना है इसको भी। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं भी आप जैसा इंसान हूँ, मेरे को क्यों खुदा ने दर्शी बना दिया है? ये घमंड की बात नहीं है, अहंकार की बात नहीं है, ये खुदा का अनुग्रह है। कब होता है? कब हम दर्शी बनते हैं? जब हम शरीर को मारते पीटते हैं, जो शरीर कहता वो नहीं करते हैं। पैसे की लालसा को छोड़ना है। जो दशमांश नहीं देते ना, आप में से अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन दशमांश देता है, टाइथ कौन देता है, मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ। जो देता नहीं है वो प्रभु से प्रेम नहीं करता, वो पैसों से प्यार करता है। बड़े बड़े कंपनियां वाले, कॉलगेट वाले,
दशवंश ही नहीं देते, वो दशवंश अपने पास रखते हैं, 9 हिस्से प्रभु के लिए देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं। हमारा है क्या है? हमारा तो साह जो अंदर हम साह लेते हैं ना, वो भी नहीं है, कब चले जाए। हम एक भाप की तरह है, एक बुलबुले की तरह है, एक खाक राख है। हमारी औकात क्या है जो हम घमंड करें? किसी भी किस्म का घमंड होना नहीं चाहिए। तीन हिस्से हैं। पहले हम बाहर थे, मसीह में बाहर थे, फिर अंदर आगे तौबा करके बपतिस्मा लेके, लेकिन पवित्रता नहीं बनी है। वैसे ही हम चलते रह रहे। जब आपकी पवित्रता बनती है, सुनिए, पहला नंबर पवित्रता कैसे बनेगी कि हमने अपने आप को पूरी तरह खुदा के अर्पण करना है। एक लास्ट आयत पढ़ेंगे, प्रेतों के काम 20 अध्याय उसकी 32 आयत। खुदा हमें बहुत प्रेम करता है। 20 अध्याय 20 की 32 आयत, 32 आयत। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को अब मैं तुम्हें परमेश्वर को, और उस पौलुस बोल रहा है, इधर ध्यान दीजिए। ये खुदा के रसूल ही कलीसिया को प्रभु के अर्पण कर सकते हैं। जो धरती पे क्षमा मांगोगे, माफी मांगोगे पापों की, वो खुदा के रसूलों को यीशु मसीह ने अधिकार दिया है, आकाश पे भी क्षमा किया जाएगा। आज खुदा आपको क्षमा करेगा, आज खुदा आपको नया बनाएगा, एक नई सोच बनाने वाला है। सिर्फ क्या करना है? अपने आप को प्रभु के हवाले देना है। आप धनी होना चाहते हैं? कौन कौन धनी होना चाहते हैं? धनी कौन सा होना चाहते हैं? गरीब रहना चाहते हैं? हाथ खड़ा करिए। धनी कौन होना चाहते हैं? प्रभु आपको आज धनी बनाएगा, आज धनी बनाएगा। धनी बनना चाहते हैं? खुदा आपको आशीष दे। अगर धनी बनना चाहते हैं, बीज बीजना शुरू कर दो, देना शुरू कर दो। जो बांटता है वो धनी हो जाता है, जो नहीं बांटता वो कंगाल हो जाता है। छोड़ते नहीं, हम टाइट छोड़ते नहीं। मैं खुदा के आगे दुआ करता हूँ, खुदा मेरे को 20% देने के लिए तैयार कर। अभी मैं 10% दे रहा हूँ। पिछले दिनों में मेरे बेटे के, वो अपने बच्चों को लेने आया इधर इटली के लिए, इटालियन के लिए लेने आया। 3 लाख रुपया, 2.5-3 लाख रुपया उसका खराब हुआ। मेरी मिसेज बोल रही, हमारा दशवंश जो देते हैं वो रोका तो नहीं? मैं कहा नहीं, मेरी तो कोशिश है कि मैं ईमानदारी से निकालूं, कटौती करके नहीं, हनानिया सफीरा वांगू। कैसे? हनानिया सफीरा वांगू। ऐसे लोग दुई मौत के कब्जे में हैं। ऐसे लोग वो दूसरे आंगन में हैं। तीसरे आंगन में वो ही लोग जाएंगे जिसने अपना जीवन इस वचन के द्वारा खुदा के अर्पण किया है। वो अपनी पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पीढ़ियों के लिए। यूसुफ 12 भरावां भाइयों का एक छोटा भाई था। 17 साल उसके पिता ने उसको पाला पोछा। 17 साल। कितने साल? बहुत प्यार करता है याकूब उनसे, लेकिन उसके भाइयों ने बेच डाला। वो गुलामी की स्थिति में गया मिस्र देश में, लेकिन खुदा ने प्रधानमंत्री बना दिया। अगली बात सुनिए, जे पिता ने उसको 17 साल पाला, तो 17 साल ही अपने पिता और घराने को 17 साल रखा उधर। अपने पिता को बुला के 70 मनुख जो याकूब के साथ थे,
उनको साथ याकूब मिस्र देश में लेके गया। उसकी वाइफ जो थी वो बेशक मिस्री थी, लेकिन है संसारी, संस्कारों वाली थी, बुद्धिमान थी, खुदा से डरने वाली थी। उसने रोका नहीं, मैं 70 लोगों की कैसे मैं सेवा करूंगी, लेकिन यह ज्ञान रखती है मेरे पति का परिवार है, मेरे पति के रिश्तेदार हैं। पति रुतबा कुछ छोटा सा नहीं है। बहुत लोगों को यही नहीं ज्ञान आया, यही नहीं समझ आई। याद रखिए, जो बहनें ऐसे समझते हैं उनका भी हिसाब तब खुदा ने लेना है। पति का आदर करना, उसकी अधीनता ही करनी है, वफादारी करनी है। कैसे करनी है? फर्स्ट नंबर, मैं निकाह करता हूं ना बोलता हूं, अपनी मर्जी को त्याग देना है। दूसरा, अपने माता पिता बहन भाइयों की और नहीं देखना। जाना, मेल मिलाप रखना अलग बात है, लेकिन मन आपका पति के घर में रहना चाहिए। ठीक है। तीसरा, उसे स्वामी कबूल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि पतरस की पत्री में लिखा है कि जैसे सारा अपने पति को स्वामी कहती थी, ऐसे मसीह लोग औरतों को अपने पति को, अगर वो सचमुच धर्मी है तो स्वामी कह के बुलाना है। नहीं बुलाते, कहीं नहीं समझते, ऐसा वचन नहीं समझते हैं। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर चाहता है, फर्स्ट नंबर, हमें प्रेम रखना, प्रीत लानी है परमेश्वर के साथ। दूसरा नंबर, ध्यान से सुनिए, हम तंबू जैसा घर है, तंबू कहाँ लगाना है ये हमें ज्ञान होना चाहिए। ये लोग, इस्राएली लोग तंबू कहाँ लगाते थे? जहाँ खुदा का जलाल उतरता है। हालेलुया। संगति वो लोगों की करनी है जैसे अभी कर रहे हैं, जहाँ खुदा की हुजूरी है, जहाँ खुदा का जलाल है। तीसरा नंबर, हमें आज्ञाकार बनना है अपने पास्टर के। बाहर से कोई आ जाए ना बघियाड़, उनके पीछे नहीं लगना, अपने आगू की अधीनता ही करनी है, आज्ञाकारी करनी है, वफादारी करनी है। और चौथा नंबर, विश्वास में मजबूत रहना है, विश्वास में मजबूत रहना है। और पंजवा नंबर, सुनिए, थोड़ा सा करें काम, उसका हदिया दशवंश प्रभु के लिए अलग निकाल देना है। किसके लिए? प्रभु के लिए। वो है ही प्रभु का। जब आप निकालेंगे तो 9 हिस्से को खुदा ब्लेस करेगा। मेरा तजर्बा है, उसमें बरकत डालेगा। हमारे विश्वासी जो है ना, कोई दुबई गया, कोई अमेरिका गए हैं, कोई इटली में गए हैं, लेकिन दुबई वाले जो विश्वासी है वो ईमानदारी से दशवांश निकालते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ईमानदारी से डरते और कांपते हैं, प्रभु के लिए निकालते हैं। 5 नंबर हो जाए आपकी ज़िंदगी में, ध्यान से सुनिए। 5 नंबर अनुग्रह को बताता है, कृपा का कारण बन जाता है। 5 नंबर, फर्स्ट नंबर प्रीत लगानी है। दूसरा, बोलिए, पवित्रता बनानी है। तीसरा, तंबू कहाँ लगाना है? जहाँ खुदा का जलाल हो। चौथा नंबर, आज्ञाकार बनना है। 5वां नंबर, अपनी कमाई का दशवांश देना है। प्रभु आपको आशीष दे, खुदा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।